नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम फर्स्ट चैनल में। साथियों, आज हम लोग होमगार्ड के लिए 25 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। तो जो भी साथी होमगार्ड का फॉर्म भर चुके हैं और होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, वह सभी साथी जो एग्जाम फर्स्ट चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो आइए साथियों, पहला प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 2 हम यहाँ पर देखेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो साथियों, इस प्रश्न का भी सही उत्तर जो है वह विकल्प सी, यानी कि आर्यभट्ट जो है यह भारत का पहला उपग्रह था। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे कि नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित हैं। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वह दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे कि होमगार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि आंतरिक सुरक्षा में पुलिस की सहायता करना और आपात स्थितियों में समुदाय की मदद करना होमगार्ड का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता क्या थी। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी, यानी कि सुनियोजित शहरी केंद्र और जल निकासी व्यवस्था जो है हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। किस वर्ष में टाइटैनिक जहाज डूबा था। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी, यानी कि 1912 में टाइटैनिक जहाज जो है डूबा था। अगला प्रश्न कि ऐसा कौन सा देश है जिसकी 2 महाद्वीपों में भौगोलिक सीमाएं आती हैं। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी, यानी कि तुर्की की सीमा जो है 2 महाद्वीपों के बीच में आती है। अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 9 देखेंगे कि कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर में बनता है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प डी, यानी कि विटामिन डी से जो है सूर्य के प्रकाश से सीधे मानव के शरीर में आता है, तो वह जो है विटामिन डी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 10 कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प सी, यानी कि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है उसे पलाश या टेसु कहते हैं। अगला प्रश्न कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। और साथियों, अगला प्रश्न हम देखेंगे यहाँ पर कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो विकल्प सी, यानी कि मेक इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 2014 में हुआ था। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी, यानी कि कुल 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में हैं। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी, यानी कि 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। और यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यह कई बार परीक्षाओं में जो है पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी अभ्यारण्य कौन सा है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी, यानी कि तराई हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी अभ्यारण्य है। अब साथियों, अगला प्रश्न देखेंगे कि ओजोन परत मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी, यानी कि ओजोन परत जो है मुख्य रूप से समताप मंडल में पाई जाती है। और साथियों, इसको एक ट्रिक से भी हम याद कर सकते हैं। जैसे आपने ओशो का नाम सुना होगा, तो ओजोन परत जो है सो यानी कि
समताप मंडल में स्थित रहती है। और साथियों अगला प्रश्न हम देखेंगे कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह से जाना जाता है। और साथियों अगर इसे ट्रिक से याद करना चाहें तो मंगल में लास्ट में जो ल है तो उससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि जो लाल ग्रह होता है वह मंगल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि पंचायती राज विषय किस सूची में आता है। तो साथियों पंचायती राज का जो विषय है यह राज्य सूची के अंतर आता है, यानी कि विकल्प बी जो है हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि वर्गीज कुरियन को जाता है। और श्वेत क्रांति जो साथियों यह दूध के उत्पादन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे कि प्रसिद्ध सांभर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि राजस्थान। साथियों इसको भी अगर ट्रिक से याद करना चाहें तो सांभर में लास्ट में र लगा है तो हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जो सांभर झील है वह र यानी कि राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी यानी कि करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह जो है विकल्प सी यानी कि उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। और जैन समुदाय से जुड़ा पर्युषण त्यौहार मुख्य रूप से किस महीने में मनाया जाता है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि भाद्रपद यानी कि अगस्त और सितंबर के महीने में मनाया जाता है। तो आप सभी साथी यहाँ पर हमने 25 प्रश्नों को होमगार्ड के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को हमने यहाँ पर देखा। तो साथियों इसी तरह से आप जो है एग्जाम फर्स्ट चैनल पर होमगार्ड के लिए जो है आपको प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा जहाँ आपको डेली क्वेश्चन आंसर के माध्यम से प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो जो भी साथी पहली बार एग्जाम फर्स्ट चैनल से जुड़ रहे हैं उन सभी साथियों से आग्रह है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो पुराने साथी हैं उनसे आग्रह है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और जो है नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे जब भी कोई भी वीडियो एग्जाम फर्स्ट चैनल पर डाला जाएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।